ये कहानी मैनुअल नाम के लड़के की है, जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुवान के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुवान के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा है, जो कि ये तीनों बड़े ही पेलहरबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुवान के घर में रहने वाला है। अगले ही दिन अपने दुकान में ले गया, जहां सिर्फ लवंडियां ही काम करती है, और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल उससे काम सीख रहा था, पर तभी वहां उसकी बेटी फुनासांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल हुवान और फुनासांता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था, और एक दिन हुवान उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेके जाता है, जहां शांति के माहौल में हुवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। हुवान ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया, जिसे देखकर मैनुअल और फुनासांता डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है, और हुवान के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई, और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबो गरीब हरकतें करके चला गया। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, फुनासांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी, और वही मैनुअल को हुवान कला के बारे में समझा रहा था। हुवान की वजह से मैनुअल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पर इस बीच उसका ध्यान फुनासांता के पूसी पर ज्यादा ध्यान था। मैनुअल धीरे धीरे फुनासांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है, और ये बात फुनासांता भी समझने लगी थी, क्योंकि वो भी मैनुअल को भी पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुनासांता को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लालीपाप चाटने के लिए दे देती है, और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन मैनुअल को एक राज की बात बताती है, जिसे वह जानकर हैरान हो गया। फुनासांता ने बताया कि उनके चाचा फार्लांडो असल में गेय है। ये बात कोई नहीं जानता। हुवान के घर रहने के बाद अगले महीने मैनुअल फार्लांडो के साथ रहने लगा और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। हुवान की तरह फार्लांडो एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलोफोन बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फार्लांडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फार्लांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था, और ये बात मैनुअल जानता था। फार्लांडो की पत्नी बीएड्रेस इस बात से नाराज थी। उसका पति काम पे ध्यान नहीं देता है, पर फार्लांडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ पेलो से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट पेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फार्लांडो को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनासांता सुन रहे थे। पेलू के जाने से लैंडू का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मैनुअल बीएड्रेस के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी कि बीएड्रेस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। मैनुअल से अजीबो गरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल ने फार्लांडो और पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर बीएड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है, और फार्लांडो से नाराज होने की बजाय बीएड्रेस उसे संभालने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था, और इस दुनिया में उसे फुनासांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब फुनासांता ने बताया कि वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो गाजा लेकर वहां से भागा है। फुनासांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फार्लांडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर उन सब से ज्यादा परेशान बीएड्रेस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत ही गई। हुवान और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फार्लांडो को जमीन पर बेहोश देखा। उन्हें समझ आया गया कि दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा।
अमेलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मैनुअल के पिता अंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं। मैनुअल अपने पिता को बताया कि मार्गरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुअल ने फुनसांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनसांता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं था, मगर मैनुअल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा अंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुअल को ही अंटोनियो समझते हैं। मार्गरीटा का कहना था, मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी और फिर ये कहने लगे, घर में कई सारे राज्य है और वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वो अपन खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लॉडी आज समय बिताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा तो नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच मैनुअल मार्गरीटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरीटा से पूछता है। वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा, तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैनुअल के पिता अंटोनियो के लिए लिखी थी और कविता अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। फुनसांता ने कहा वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसीलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा वो समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांस वही ले पाएंगे, और मौत की बातें फिर से करने लगे। मगर अमेलियो ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मारने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए और उस दोपहर उनकी समुंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे और उन सबको देखकर फुनसांता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी आ गए थे और तब
मैनुअल को एहसास हुआ उसके माता पिता के अनेक बाद उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।